नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। जी सर, वो जानकारी लेनी थी सर। जो आपने वो लिखा था कि मतलब 28 अक्टूबर को, मतलब 18 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली थी, मतलब वो नहीं भर्तियों के लेकर। उसमें कुछ, उसमें क्या हुआ सर? जानकारी है कुछ आपको? कैसे जानकारी हुआ कि 18 को मीटिंग था? जैसे मतलब जैसे नहीं, वो हमने आपका व्हाट्सएप पे देखा था ना। आप मतलब मैसेज आया था कि मतलब 18 को मीटिंग है, मतलब सभी जो मतलब विभाग, मतलब मीटिंग नहीं, वो क्या जैसे बीपीएड की हुई, और भी जो डिपार्टमेंट है उन सब की मतलब मीटिंग, मतलब आपने मैसेज किया था ना उसमें, एक व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो जब आप उसी जान जानकारी लेनी थी। तो जब आप ग्रुप में हैं और जान रहे हैं कि ग्रुप में जानकारी दी जाती है और वहीं से जानकारी मिली थी, तो धैर्य रखिए, आगे भी जानकारी दी जाएगी ग्रुप में। हाँ 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 हाँ, यही पूछना था मतलब। हाँ, तो धैर्य रखिए, आपको जैसे ग्रुप में जानकारी मिली तो वो भी जब जानकारी निकल कर के आएगी तो हम्म, बताया जाएगा। अभी फिलहाल तो मीटिंग अधिकारियों की थी ना, कोई भी चीज़ अधिकारी अगर तय करेंगे हाँ तो हाँ क्या सिर्फ अधिकारियों के तय करने से ही हर चीज़ हो जाएगा? हाँ, वो तो है ही। अभी तो जो भी मीटिंग हुआ होगा, हम्म, फिर वो जाएगा कैबिनेट में, अच्छा फिर अच्छा। कैबिनेट से फाइनल होगा, हम्म, सीएम का मुहर लगेगा, तब ना सामने वो आएगा। अच्छा अच्छा। तो धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, आएगा सामने। जैसे मतलब इलेक्शन जैसे शायद शायद नवंबर या दिसंबर में जहाँ तक, तो ये मतलब कहाँ तक, लगभग अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, लास्ट मतलब नवंबर तक जहाँ तक हो सके, अगर उम्मीद अगर है तो नव जहाँ तक है। नवंबर में बीएड वाला गजट भी आना है, अच्छा अच्छा। तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें तैयारी चल रही हैं कि नवंबर में उधर गजट भी आएगा, इधर भी सारी तैयारी चल रही है। वही गजट आने के बाद सारी चीज़ें शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो आज जैसे बीपेड, बीपेड का ना, बीपेड के बारे में पूछ रहे थे ना, बीपेड की इसमें जैसे। बीपीएड वालों का भी, शिक्षा मित्र का भी, जो टेट पास अच्छा वर्षवार नियुक्ति है, शिक्षा में समायोजन है, अच्छा अच्छा। और अनुदेशकों का भी जो भी है। कि सर जैसे जैसे अगर बीपीएड की जैसे अगर भर्ती जैसे आएगी, तो मतलब कितनी लगभग लगभग आ सकती है? हजारों में आएगी, कितने किस में आएगी? मतलब ये अगर रेशियो अगर देखा जाए तो मतलब किस तरीके से आ सकती है भर्ती? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार खेल शिक्षक तो हर विद्यालय में, हर स्कूल में होने चाहिए। हाँ, हर हर स्कूल में होना चाहिए। तो हर स्कूल में भर्ती होगी, तो आप देख लीजिए स्कूलों की संख्या कितनी है, लाखों में भर्ती तब तो होगी। हाँ, लाखों में वो लेकिन तो है ही। लेकिन जो है, आप देख रहे हैं कोई भी काम करना हो रहा है तो बजट की जरूरत होती है। हाँ, और बजट मेन बजट मेन मेन तो बजट ही होता है। अब देखो क्या किस तरीके से। तो बजट को देखते हुए कोई भी काम हम्म, एक साथ अगर नहीं हो सकता तो उसको पार्ट पार्ट में करते हैं। अच्छा, पार्ट जैसे फर्स्ट फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, ऐसे इस तरीके अब से। अब जैसे भी करेंगे वो तो जब करेंगे तब सामने आएगा। तो अच्छा अच्छा। अगर जो है 1,57,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, सब में एक एक जो है खेल शिक्षक देना है, या फिर 1,36,000 कंपोजिट विद्यालय बन गए हैं, अगर हम्म उनमें एक खेल शिक्षक देना है तो 1,36,000 जो है बीपीएड वालों की भर्ती, ये काफ़ी बड़ी भर्ती हो जाएगी। तो हम्म अगर जो है परमानेंट भर्ती हम्म, करना होगा तो वो क्रमशः धीरे धीरे निकालेंगे। हाँ, धीरे धीरे निकालेंगे, और हाँ। अभी उसमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम्म, संविदा पर रखेंगे, तो हो सकता है कि 1,36,000 एक साथ भर्ती करें संविदा पर। अच्छा, संविदा पे। हम्म। अच्छा अच्छा। तो अब वो अभी फिलहाल कैसे करेंगे? परमानेंट भर्ती ही होना है, संविदा अच्छा योजना के रूप में नहीं होना है। हाँ, जब तक जो है परमानेंट टीचर नहीं आ जाते हैं तब तक जो है पठन हम्म, पाठन चलता रहे। अच्छा अच्छा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो खेल शिक्षा अनिवार्य है। हाँ हाँ, वो तो अनिवार्य कर दी मैंने। तो हो सकता है कि अभी जो है संविदा पर लेकर के काम चलाएं और धीरे धीरे परमानेंट नियुक्तियां करते रहें। कुल हम्म, मिलाकर के मीटिंग में क्या तय हुआ, वो अच्छा। सारी चीजें जब कैबिनेट से पास होकर के सीएम का साइन होकर के अखबार में या अन्य किसी माध्यम से हम्म, निकल कर के आए, या किसी से कोई जानकारी हो तो वो शेयर करेंगे फिर। अच्छा। तो ग्रुप में जुड़े रहिए, देखते रहिए, जैसे ही कोई जानकारी आएगी ये सर शेयर जैसे जैसे ये करेंगे। 3200, जैसे ये 3222 भर्ती थी, ठीक है? तो हम्म। संविदा के तौर पर इन्होंने रखने के लिए मना कर दिया था, तो इसीलिए भर्ती वो बहाल नहीं हुई, वो वाली भर्ती, मतलब 3222 वाली भर्ती नहीं थी। 3200 हाँ, वाली बत्तीस सौ बाईस क्यों पेंडिंग है? हाँ, पेंडिंग बत्तीस सौ तो बाईस उसका अभी तक जो है क्लियर कुछ नहीं किया गया है। कुछ नहीं क्लियर है, मतलब सरकार जो संविदा के तौर पर नहीं लेना चाह रही, इसीलिए इसीलिए मतलब नहीं कर रही सरकार, जहाँ तक है। देखिए, ये ध्यान रखिए कि टीचिंग फील्ड में हम्म, एक तो हो गया टीचिंग सब्जेक्ट हो गया, हाँ, टीचिंग सब्जेक्ट हो गया और एक तो। और ये हो गया आपका कंप्यूटर शिक्षक, कला शिक्षक, कला कला शिक्षा, और खेल शिक्षक, तो खेल ये शिक्षक। ये मेन सब्जेक्ट तो है नहीं। हाँ, मेन सब्जेक्ट नहीं है ना ये। तो मेन सब्जेक्ट में तो सब परमानेंट कर ही रहे हैं। हाँ, परमानेंट कर ही रहे हैं। अभी ये जो मेन सब्जेक्ट नहीं है,
इनको भी परमानेंट शिक्षक ही रखना है, लेकिन जब तक परमानेंट नहीं रखे जा रहे हैं तब तक तो संविदा पर करेंगे। हाँ वो तो करेंगे तब तक। तो 32,000 वाली जो पेंडिंग थी उस पर हो सकता है कि कोई निर्णय लेकर के उसमें कुछ कराएं, लेकिन वो जब तक कोई न्यूज नहीं आएगी तब तक कैसे कहा जा सकता है उसके बारे में। हाँ वो तो है यहाँ तक अब वो भर्ती मुश्किल है जहाँ तक, क्योंकि कई बार केस लग चुके, केस अब केस उसके लगने बंद हो गए उसके, अब केस नहीं लग रहा उसके एक भी, आपका करीब महीने से 1.5 महीने हो गए लगभग, कोई केस नहीं लग रहा उसका। तो मतलब देखिए, सब हाँ कुछ हाँ। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, वो क्या हम्म, सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। वो जो करना चाह रहे हैं उससे संबंधित चीजें होंगी तो आगे बढ़ जाएंगी, अगर उससे हाँ संबंधित चीजें नहीं हैं तो उनमें कोई ना कोई कारण से जो है वो विलम्ब होता रहेगा, पेंडिंग रहेंगी। विलम्ब भी हो रहा है, मतलब सर मतलब 6 करीब, हाँ 7 साल हो गई, 7 साल से ऊपर हो गई लगभग इस केस को। तो को देखिए, कुल मिला करके हाँ, गवर्नमेंट को जब जो जरूरत होगा तब वो काम करेगी। हाँ उनको वो तो है ही जरूरत तो। हाँ, उनको जरूरत होगा तो बजट होगा, जरूरत होगा तो हम्म, वो बहुत कुछ करेंगे। और जरूरत है लेकिन बजट नहीं है तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें देखकर चलनी पड़ती हैं। मेन होता है क्या प्लान है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है ना। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपकी बात को। हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, सोचने का अपना हम्म, तरीका होता है। तो अब ये क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आएगा सब सामने। अब जो है भर्ती की तरफ बढ़े, अभी तक तो स्कूलों में कायाकल्प के तहत सुधार कर रहे थे, हाँ सुधार कर रहे थे। व्यवस्थाएं दे रहे थे, अब तो बढ़ रहे हैं भर्ती की तरफ, व्यवस्था दे चुके। और बजट उसका तय हो गया, हर वर्ष जो है बजट जा रहा है और कंडीशन स्कूलों की और सुधारी जा रही है। कि सर जैसे खेल की सामग्री के लिए पैसा इनके पास, मतलब हर सरकार मतलब गवर्नमेंट इन्हें दे रही है, लेकिन ये शिक्षक नहीं तो प्रोवाइड कर रही मतलब स्कूलों को, लेकिन उनको सामान मिल रहा है मतलब स्कूलों में। आपकी तरफ हवा चल रही है शायद, हाँ बात ना उस थोड़ा दिन सा। मैसेज देखा था सर जी, हम्म। उस दिन मैसेज देखा था कि मतलब कॉलेज जो स्कूल बने हैं उनके लिए मतलब खेल खेल की सामग्री के लिए मतलब सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सरकार जो है मतलब टीचर नहीं दे रही है, मतलब वहाँ पे अगर मतलब ये लिखा था उसमें, आप सामग्री क्यों रहा जा रहा है वहाँ पे, जैसे आपका आप खो खो हो गया, आप पढ़े बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ऐसा चीज सब। आप पढ़े लिखे हैं, आप हाँ। समझदार हैं, ये चीज़ आप जानते हैं कि अगर खेल के लिए मान लिया जाए कि बैडमिंटन खरीद कर लाना है, हम्म। अगर 4 बैडमिंटन खरीदना है तो वो क्या हर महीने खरीदना होगा या एक बार ले आएंगे तो कुछ समय के लिए हो जाएगा। एक बार में होता है, एक बार में। एक बार ले आए तो वो कुछ 1 साल 2 साल 4 साल के लिए वो काम देगा, रहेगा तो हाँ वो तो रहता छूटेगा है यहाँ बॉल। नहीं। ये तो और होता ही है। और अन्य जो इक्विपमेंट होंगे, अन्य सामग्री जो होंगे वो भी जो है लाएंगे तो साल में एक बार या दो 2 साल में एक बार खरीदना पड़ेगा, साल 2 साल हाँ में। वो साल ही बार निकालते हैं ये लोग वहाँ की सामग्री के लिए, और सामग्री वाली में। हाँ, और जो टीचर रखा है तो उनको हाँ सिर्फ रखना नहीं है, हर महीना पेमेंट देना है। हाँ वही तो बात है, हर महीने वो करना है ना तो ये चीजें। तो पहली जरूरत क्या है, पहला तो ये ना कि जितने संसाधन हैं, हम्म जितने टीचर हैं, पहले हम्म। उनको व्यवस्थित कर लिया जाए, उनसे तो अच्छी व्यवस्था ले ली जाए, उनसे तो काम करा लिया जाए। हाँ यही बात सही है आपकी। और उनको तो कम से कम संसाधन और अच्छे उपलब्ध करा दिए जाए ताकि जो टीचर हैं वो लोग तो कम से कम कुछ जो है बेहतर कर सकें। तो गवर्नमेंट हम्म। का अभी फोकस था हम्म। कि स्कूल का बाउंड्री बनाना, नहीं तो पता चला कि बाउंड्री है ही नहीं है, गाय हाँ भैंस कुत्ते सब चले आ रहे हैं। सब चले जा रहे हैं हाँ। अब बाउंड्री बन गया तो हम्म। अब इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। हाँ फिर हाँ। कमरे नहीं थे, कमरे बना दिए गए। कमरे बना गया। फिर उसके बाद जो है कमरों की सजावट के लिए थोड़ा अच्छा दिखे, टाइल्स वाइल्स लग गए। अच्छा अच्छा। बिजली कनेक्शन नहीं था, बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, अभी कुछ जगह और दिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। पंखे वंखे नहीं थे, लाइट की व्यवस्था हम्म नहीं थी, वो किया गया, पानी की व्यवस्था किया गया। स्कूलों हम्म। में स्पीकर, टीवी, स्मार्ट बोर्ड, जाने क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। अच्छा अच्छा। तो ये चीजें जो की जा रही हैं तो ये साल 2 साल 4 साल में एक बार करना है, रोज रोज नहीं करना है। हाँ वो तो है ही, एक ही बार नहीं करना, वो तो यहाँ चीज बोर्ड है, हम्म फर्नीचर है। फर्नीचर दिया गया तो फर्नीचर हर साल नहीं देना, एक बार दे दिए तो आने वाले 5 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए छुट्टी हो गया, अब फिर सिर्फ वो उनमें तो है ही। टूट फूट होने वाला है। हम्म अगर जो है किसी स्कूल में अगर 100 फर्नीचर दिए गए हैं हम्म। तो हर वर्ष उन पर मेंटेनेंस खर्च सिर्फ आने वाला है, अब हर वर्ष फर्नीचर नहीं देना है।
फर्नीचर मतलब जो उसमें मतलब कुछ खराबी वराबी छोटी मोटी है वो संभालने के लिए पैसा आएगा, मतलब पूरा नहीं आएगा। तो अब क्या जैसे आप है कि एक बार फर्नीचर दे दिए तो बड़ा बजट जो है वो खर्च हो गया। अब हर वर्ष हम्म, उतना बजट नहीं ना खर्च करना, या हर महीने नहीं ना करना है। हाँ हाँ वो तो है ही। तो अभी तक तो जो मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए, विद्यालय विद्यालय जैसा दिखे। हाँ हाँ। विद्यालय कोई आए तो लगे कि हाँ विद्यालय है, बैठने के लिए व्यवस्था रहे, अन्य संसाधन रहे, टीचर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, टॉयलेट वगैरह रहे, पीने का पानी रहे, है ना, हम्म, सारी चीजें। तो सारी व्यवस्था चीजें। अभी तक तो इन चीजों पर गवर्नमेंट खर्च कर रही थी, कायाकल्प योजना चला करके। अब बढ़ रही है गवर्नमेंट नियुक्ति की तरफ। तो नियुक्त की तरह। जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है परमानेंट करेंगे, और जो हम्म पद खाली हैं वो सब भरेंगे। तो जो खाली पद हैं उनको हम्म भरने के लिए हर कक्षा में शिक्षक योजना की शुरुआत होनी है। हम्म तो वो जल्द ही शुरू होगा। ठीक है, तो अभी धैर्य रखिए, और जैसे जो भी न्यूज आएगा ग्रुप में सब शेयर करते हम्म। रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, हाँ आएगा तो तो वो भी वही तो शेयर हमने करेंगे। मतलब आपने आपका मैसेज देखा था कि 18 अक्टूबर को मतलब मीटिंग है, तो 18 हमने की, हमने फिर मोबाइल में देखा, हमने कि आज 19 तारीख हो गई, फिर हमने आपको आपका फोन लगाते रहे, फिर हम एक दो हम्म। बार हमने लगाया फोन, हमने लगाया नहीं, हमने पूछे शायद क्या मतलब जानकारी मिली, आपको जानकारी जैसे मिलती रहती है, क्या हुआ, किस मीटिंग क्या हुआ, तो फिर जैसे कैसे फोन किया हमने जैसे ही आपके पास। आगे जैसे ही आगे कोई जानकारी आएगी ग्रुप में सब शेयर हम्म, किया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। मतलब जैसे उम्मीद उम्मीद जैसे है, मतलब बीपीएड की भर्ती जैसे आ सकती है, जैसे किसी न किसी तौर पे ना। अरे बिल्कुल आएगी, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी। अच्छा, जैसे और जितनी कंपोजिट स्कूल जो होते हैं इनमें इन्हें भर्ती हो सकती है हमारे लोगों की, मतलब कंपोजिट में। पहले जो स्कूल थे, प्राइमरी अलग हम्म, चलता था, जूनियर हाँ, अलग चलता था, और आंगनबाड़ी अलग। आंगनबाड़ी अलग। तो जो एक ही जगह पर थे, अगल बगल थे, आस ही पास थे, उनका कैंपस एक ही कर दिया गया, उसको नाम एक दे कर दिया दिया गया। जैसे, हाँ, हाँ एक ही कर उन्हीं दिया को मतलब। उन्हीं को कंपोजिट स्कूल कहा जाता है। कंपोजिट कहा जाता है उन्हें, मतलब तीनों चारों को उन्होंने एक कर दिया। अगर हम्म। अगर चारों मिलाकर अगर एक एक टीचर अगर रख रहे तब भी तो टीचर मतलब भर्ती अगर देखी जाए, अगर आ सकती है, अगर देखा जाए चारों मिला के, अगर प्राइमरी जूनियर आंगनबाड़ी और कौन सी, नहीं तो शिक्षा मित्र। अब जो है अगर कंपोजिट स्कूल हो गया, हाँ खेल हाँ। शिक्षक वहाँ एक दे देंगे, हम्म, तो वो जो है सुबह से शाम तक 8 क्लास चलता है, 8 पीरियड। हाँ हाँ। और खेल का क्लास जो है हफ्ते में 2 पीरियड हम्म होता है। हम्म वो 8 पीरियड चलता है, हफ्ते में 2 पीरियड हर क्लास में। तो अगर हम्म, आप 8 तक का जोड़ेंगे, हाँ हाँ। 1 से लेकर 8 तक भी, तो आठ हम्म कक्षाएं हैं, आठों कक्षाओं में दो दो क्लास भी हफ्ते में मिलेंगे। तो 8 दूना हम्म, 16 कक्षा लिए, वो 16 पीरियड। 16 16। ठीक है। और जबकि हम्म अगर 8 पीरियड डेली चल रहा है तो 6 दिन में 48 पीरियड। तो एक टीचर पर्याप्त है एक कंपोजिट हम्म, विद्यालय में, एक में। है ना। हम्म। तो 48 पीरियड एक टीचर को, मान लीजिए कि अगर 8 नहीं भी देंगे, 7 भी देंगे रोज, या हम्म, 6 भी देंगे रोज, तो भी जो है हाँ कम से कम 36 पीरियड तो मिलेगा ही ना। 36 मिलेगा, 36। तो एक खेल शिक्षक रख करके अगर हफ्ते में दो दो पीरियड भी दे रहे हैं, तो भी हम्म 16 ही पीरियड हुआ। तो हम्म पर्याप्त है एक जो है खेल शिक्षक। तो एक स्कूल में एक ही देंगे, कंपोजिट विद्यालय में एक ही हम्म। खेल शिक्षक देंगे। 2011 के बाद भर्ती भी नहीं आई है अपने यहाँ पे यूपी में। आवाज कटने लगी क्या? एक एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। 2011 के बाद भर्ती भी नहीं आई है यूपी में फिजिकल आप एजुकेशन की। आपकी बात क्लियर नहीं हुई, क्या कहे? हम ये कह रहे मतलब फिजिकल एजुकेशन की भर्ती भी नहीं आई है 2011 के बाद। फिजिकल एजुकेशन के, हाँ, प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में नहीं आई है। वो जो अनुदेशक वाली भर्ती होती थी उसी के थ्रू होते थे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी जो है काफी बताया ना, खर्च कर रही थी गवर्नमेंट, हम्म बिल्डिंग बनाने में, बाउंड्री बनाने में, फर्नीचर देने में, टाइल्स लगाने में, पंखे, बिजली, पानी, टॉयलेट, स्मार्ट बोर्ड, इन सब चीज़ों पर खर्च कर रही थी। तो अब हम्म जो है बढ़ रहे हैं टीचर की तरफ, तो टीचरों की भर्तियां अब होंगी। हम्म। तो अब जो है शुरुआत होगा। भैया ये चुनाव से पहले नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक चुनाव से पहले कर सकते हैं या चुनाव के बाद चुनाव चला जाएगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमेशा चुनाव आते जाते रहे। कभी यूपी का चुनाव होगा तो कभी किसी और राज्य का चुनाव होगा, तो कभी केंद्र का होगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। हाँ, वो तो है ही।
जो स्कूल है। इनकी जो प्रक्रिया होती, प्रक्रिया में इनके बाधा हो सकती है चुनाव के चलते, जैसे ये कोई भी करे मतलब। कैसे प्रक्रिया में बाधा बनेगी ये बताइए। सन 2000 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले गए, क्या कोई स्कूल रुक गया, बंद हो गया? स्कूल से नहीं बंद हुआ, अब ये पता नहीं क्यों मतलब, जैसे तो हाँ। क्यों नहीं है? तो 2000 से अगर जो स्कूल खुला है वो आज भी, चाहे जो गवर्नमेंट आई, चल तो रहा है ना। हाँ चल तो रहा है। अच्छा, 2009 में आरटी एक्ट आया, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी, राज्यों में दूसरी दूसरी राजनीतिक पार्टियां थी। तो क्या हाँ हाँ। आरटी एक्ट आज की जो है दूसरी पार्टी आ गई सत्ता में तो क्या खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ खैर। जैसे अब ये यूपी गवर्नमेंट है, देखो कुछ बाधाएं जैसे बन सकती हैं, जैसे इलेक्शन के चलते, जैसे मतलब अपना नेटवर्क जैसे, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, आवाज कटने लग रही है आपकी। जैसे मतलब जैसे इलेक्शन के तहत वो नहीं कि आचार संहिता होती, क्या होती है उसमें कुछ नई योजनाएं आप नहीं कर सकते अरे तो चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगती है तो वो जो वर्तमान में सत्ता में राजनीतिक पार्टी रहती है, हम्म। तो उनको चुनाव से पहले जो है इस तरह की नई नई घोषणाएं करने से रोक लगा दिया जाता है, बस। बाकी तो हाँ हाँ काम हाँ। थोड़े रुकते हैं। काम तो नहीं रखते हैं। तब तो जैसी जैसे ये भर्ती प्रक्रिया ये लास्ट नवंबर दिसंबर लास्ट तक ये मतलब हो सकती है, जैसे अगर देखा जाएगा एक नई जिस हिसाब से मीटिंगें चल रही है उस हिसाब से। देखिए, अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हाँ, तो आपको उसमें चलना है अभी। तो एक तो वो पॉइंट हो गया, दूसरा बीएड का बीएड का गजट हुआ है, आना है। हाँ, वो आपकी आना तरफ है। आपकी तरफ हवा चल रहा है क्या? बहुत शोर है। हाँ, अब कैसी है भाई, आप बताइए अब। अभी थोड़ी ठीक है। हम्म। रह रह के बहुत तेज हवा की आवाज आने लग रही है। हाँ हाँ, वो उस टाइम आ जाती है कभी कभी। अच्छा। हाँ, तो पेड़ पेड़ पौधे ना इसीलिए आ जाती है कभी कभी। तो अभी जो है बीएड का गजट भी आना है। हम्म। तो संभावना ये है कि बीएड वाला गजट जो है वो हम्म। नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। अच्छा, आ जाएगा वो। उसी के बाद जो है, हाँ, सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, उसी का इंतजार हो रहा है। अभी देख रहे हैं आपकी बिहार भर्ती है, चाहे पश्चिम बंगाल की भर्ती है, सब जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हाँ, बिहार सरकार ने जो है रिजल्ट जारी किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी प्राइमरी में मैटर फंसा हुआ है बीएड को लेकर के। अच्छा अच्छा। तो हाँ, बीएड पे वो केस पे इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला ना उसका प्राइमरी का। नहीं, निकाल दिया इन्होंने कल। सीटेट का निकाल दिया, सीटेट वाला प्राइमरी का। सी टेट का कह रहे हैं या बिहार भर्ती की? नहीं, बिहार तो निकाल, जैसे अपने अपने यूपी में प्राइमरी बाहर किया ना इन्होंने, तभी इन्होंने रिजल्ट रिजल्ट रोक दिया उसका, प्राइमरी वाला जितने भी प्राइमरी होते हैं सबको रोक दिया रिजल्ट। अब वो सब आ बीएड गया वो। बीएड कहीं से निकाला नहीं गया है। जो बीएड को वैलिड किया गया था प्राइमरी में, उसके लिए जो गजट जारी हुआ था वो गजट रद्द हुआ है। अच्छा अच्छा, गैर रद्द हुआ है। तो नया गजट आना है। हम्म। तो गजट रद्द हुआ तो उस गजट से जो भी काम हुए थे उनका क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना है अभी ये तय नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो गजट रद्द होने से पहले जो विज्ञापन जारी हो गए थे हम्म। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। छत्तीसगढ़ से मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको भी नियुक्ति दे दो। हाँ हाँ। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से भी जो है मैटर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। हम्म। तो बिहार से भी लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो मैटर भी पेंडिंग है। अभी कल का जो है हम्म। पश्चिम बंगाल का मैटर था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट गया है, जिन्होंने 11 अगस्त का जजमेंट दिया था। हाँ हाँ। तो उनका अभी उनके बेंच में ये सब भेजा जा रहा है, अच्छा अच्छा। डिसीजन उन्हीं को लेने के लिए। हम्म। तो अभी तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कोर्ट तय करेगी। और जब छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को नियुक्ति दिलवाए हैं हम्म। तो अन्य राज्यों में क्यों रोक देंगे? वो भी देखिए आगे क्या होता है कैसे होता है, फाइनली आएगा सामने। हाँ। ठीक है, तो चलिए धैर्य रखिए, ये जो मीटिंग का आएगा अभी सामने, आएगा तो ग्रुप में हम्म। शेयर किया जाएगा। अच्छा। हम्म। मतलब 3-4 मीटिंग, ये मतलब 18 वाली हो चुकी है, उससे पहले ही मीटिंग जो होती सारी मीटिंग हो जो चुकी है मतलब। जो बोर्ड थे, जो आयोग थे सारे पहले, वो हाँ भंग कर दिए गए थे क्योंकि नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा था। हाँ 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 तो वो अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन काम बहुत सारे करने हैं। हाँ हाँ तो ये पुराने बोर्ड को बहाल करने के लिए मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। तो हाँ अभी वो हाँ। यहाँ से पास हुआ होगा तो कैबिनेट में जाएगा, सीएम का मुहर लगेगा, तब हम्म। फिर फाइनली न्यूज आएगा। हाँ थोड़ा हाँ हाँ। तो थोड़ा दिन समय लगेगा। अपना शिक्षा आयोग लगभग भाई जनवरी फरवरी तक लगभग, जहाँ तक है पहुंच जाएगा। उम्मीद तो यही है। जहाँ तक है, क्योंकि अभी अभी वो क्या होता है, मैन मैन जो मोहर ही नहीं लगी बनने से मतलब नहीं है अभी।
तो मैन मोड जो पास होके आती है वो ये भी नहीं लगी ना अभी। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटने लगी है। अब आवाज कैसी है? यहाँ पे थोड़ी हवा चली ना यहाँ पे। हवा चल रही यहाँ है पे तो थोड़ा। हवा का शोर तो आ ही रहा है, नेटवर्क में भी आपकी तरफ कोई दिक्कत है? अच्छा अच्छा, नेटवर्क नेटवर्क तो एयरटेल का भी सेम। एयरटेल तो हर जगह मतलब अवेलेबल है जहाँ तक। चलिए ठीक है, और कुछ तो नहीं? बस ये जानकारी ये थी बीपीएड की भर्ती के बारे में, तो हमने कहा चलो पूछ लेते हैं तो कि तो थोड़ा हमने सा उसमें मैसेज धैर्य, देखा था ना आपका। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे ही आगे का न्यूज आएगा ग्रुप में शेयर करेंगे। अच्छा अच्छा जी। तो ठीक है। इसीलिए हमने फोन किया था, हम आपका कई दिन से मतलब ट्राई कर रहे थे आपका। तो ठीक आज है, चलो आज बात करते हैं। चलिए इसीलिए ठीक है। किया था आपके पास। हाँ, हम्म। ठीक है सर। ठीक रखते हैं।